ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली बाबा से। पहले बुद्धि से बाबा को याद करेंगे, परमधाम में जाएंगे और खुद को आत्मस्मृति में स्थित करके मुरली को सुनेंगे और प्यारे से बाबा का आह्वान करेंगे कि मैं बाबा से मुरली सुन रही हूँ, बाबा मुझे सुना रहे हैं, मुझसे ही बात कर रहे हैं। ये अंदर में फील करेंगे और बहुत स्नेह प्यार के साथ बाबा की मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने क्या कहा? मीठे मेरे मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर चलकर बाप समान बनना है। एक एक कदम सामने लाओ। उठना, बैठना, बोलना, चलना तुम्हारा रॉयल होना चाहिए। रॉयल्टी आनी चाहिए, बाप समान होना चाहिए। संबंध संपर्क में आने वाले ब्रह्मा बाप के कर्म को फॉलो करना है। हर कर्म हमारा देखना, उठना, बोलना, चलना, अंदर में ये जज करना है, क्या मेरे ब्रह्मा बाबा के समान है? क्या मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ? जो मैं कर रहा हूँ ये श्रीमत के अकॉर्डिंग है? तो ये अंदर में जज करते रहना है, अपने आप को चेक करना है मन बुद्धि के द्वारा। तभी हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर पाएंगे। और बाबा ने कहा, बाप दादा के पास मन के संकल्पों की कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा को स्पष्ट देखने में आता है। बाबा हर एक बच्चे की मन की बातों को जानते हैं। बाबा के पास इतनी बड़ी एलईडी है जो बाबा संकल्पों को भी हमें दिखा सकते हैं। तो हमें सोच के भी सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना है। बाबा की याद में बिजी रहेंगे, कर्म करते बाबा की याद में रहेंगे तो खुद को ऐसा जब खुश नसीब रखेंगे तो खुद पर नशा रहेगा कि मैं कर्म करते बाबा की याद में चल रहा हूँ। तो वो एक अलग नशा रहेगा कि मैं श्रीमत के अनुसार बाबा की याद में चल रहा हूँ और उसी के श्रीमत में रहने से ही मैं कर्म कर रहा हूँ। वो कर्म मेरा बहुत बेस्ट और उत्तम हो रहा है। जिस सेकंड अन्य को सहारा बनाया तो उसी सेकंड मन बुद्धि का बाप से किनारा हो जाता है। सत्य बाप से किनारा होने के कारण बुद्धि असत्य को सत्य, रॉन्ग को राइट समझने लगती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सावधानी दे रहे हैं, बच्चे तुम अगर मेरी याद में रहते हो तो कनेक्शन मुझसे ही जुड़ा रहता है। एक मुझे ही सहारा बनाओ। अगर तुम किसी और को सहारा बनाते हो, किसी और से कनेक्टेड रहते हो तो बाप दादा स्वयं किनारा कर जाते हैं। तो बाबा की टचिंग, बाबा का सहारा ले नहीं पाते हो। तो बुद्धि में जो असत्य चलता है उसको परखने की शक्ति नहीं मिलेगी और सत्य है वो असत्य लगेगा और जो सत्य है बात वो रोंग लगने लगेगी। तो उसी को बुद्धि राइट समझेगी, क्योंकि निर्णय शक्ति, परख शक्ति हमारी काम नहीं करेगी, क्योंकि बुद्धि का प्योरीफाई नहीं है, बाबा के साथ कनेक्टेड नहीं है। जब हम सत्य के साथ जुड़े रहेंगे तो सत्य को पहचान पाएंगे, परख पाएंगे। व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो और न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। हमें व्यर्थ नहीं सोचना है, नहीं व्यर्थ किसी के संग में बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ बोलना भी नहीं है, व्यर्थ देखना भी नहीं है और व्यर्थ सोचना भी नहीं है। तो ये जो बातें इतनी रमणीक है, इससे अगर हम आकर्षित में नहीं रहेंगे
तो बाबा में हम लवलीन होकर समाये रहेंगे। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा नहीं है, मधुबन निवासियों की महिमा है। आज बाबा ने मधुबन वालों को बहुत याद किया है। पूरी मुरली में मधुबन वालों को बहुत याद किया है कि मेरे मधुबन के जो बच्चे हैं लाडले सपूत, वो पूरा पूरा संपूर्ण बाप समान बन के ही दिखाएंगे। इसलिए जो बाहर से आता है तो बाप समान बनने वालों का साक्षात्कार होता है। कर्म करते बाबा की याद में रहना है तो बाहर से कोई भी आत्मा आती है उसे बाप दादा ही दिखाई देवें। ये कब होगा? तब हम बाप समान बनकर उठना बैठना चलना और हर कर्म करते रहेंगे, तभी संभव हो सकेगा। तो बाबा ने महिमा की है, मेरे मधुबन वाले बच्चे मेरी याद में रहते हैं और रहकर ही काम करते हैं और आगे भी रहेंगे। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती है। कुसंग संग से हम बच जाते, लेकिन अंदर में जो व्यर्थ बातें होती है उसकी आकर्षण हो जाती है और आकर्षण होने के कारण वो रमणीक लगती है, इसीलिए हम उनसे बाहर नहीं हो पाते। क्योंकि बाबा की बातें, श्रीमत, बाबा का प्यार, बाबा का संग छूट जाता है हमसे, इसलिए व्यर्थ में चले जाते हैं। तो अपने को चेक करो और सावधान करो, मन को समझाने दो, ऐ मेरे मन व्यर्थ में नहीं जाना, बाबा के संग में रहना है, कंपाइंड स्थिति होकर रहना, कंपाइंड रूप में। सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाले भी है। सदा यही बुद्धि में रहे, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है, और यही सहज विधि हमें समर्थ बना देगी, हर व्यर्थ में जाने से हमें बचा लेगी। स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव करना है तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्के रहेंगे तब हम बच्चे बन के अपने बाबा के सामने रहेंगे। मैं छोटा बच्चा हूँ, बाबा मेरा मुझे संभाल रहा है, बाबा को मैंने अपनी उंगली पकड़ा रखी है, बाबा चलाएंगे। तो ये हमें बैलेंस रखना है श्रीमत के अनुसार। ओम शांति। वरदान मिस हो गया था। आज का वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली हम कब बनते हैं? जब बाबा के संग में रहते हैं और व्यर्थ और कुसंग को तुरंत पहचान लेते हैं। परख शक्ति हमारी बहुत अच्छी होती है। तो बाबा के संग का साथ हमेशा अनुभव करेंगे, बाबा के संग में कंपाइंड बनकर रहेंगे तो कुसंग से सदा बचते रहेंगे और व्यर्थ से। तो बाबा ने शक्तिशाली भाव का वरदान दिया है कि मेरी शक्तिशाली आत्मा जो मेरे साथ रहती हैं वो किसी भी कुसंग और व्यर्थ के संग के आकर्षण में नहीं आ सकती। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रूहानी बाप दादा की रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये थी आज की मुरली की मुख्य पॉइंट, मेन और मुख्य पॉइंट्स। तो हमें इनको चलते फिरते याद में रखना है। पूरी मुरली याद नहीं होती तो ये छोटे छोटे पॉइंट बना के डालने का प्रयास किया है कि हमारे जो नए भाई बहन हैं और जो इनको सहज रूप से याद करेंगे और एक दो को सुनाएंगे और अपने मुख को कमल समान बनाएंगे। जब मुख कमल समान कैसे बनेगा? जो मुख से बाबा का ज्ञान हम सुनाएंगे। और नैन कमल समान कैसे बनेंगे? नैनों से रूहानी दृष्टि से सबको देखेंगे तो नैन कमल हो जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।